आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। मैं इसके बाद अपने नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत मौलाना अब्दुल अली साहब फारूकी दामत बरकातुहू को खिताब की ज़हमत देने जा रहा हूँ। हज़रत ने मुझसे फरमाया कि किस मौजू पर मैं बोलूँ। मैंने कहा हज़रत मैं आपको उन्वान दे सकता हूँ। कहा जी दीजिए। मैंने इनके सामने पेश कर दिया। अब हज़रत के दिल में क्या है, क्या पेश करते हैं, मैं इस शेर के साथ दावत दे रहा हूँ। तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साज फितरत में नवा कोई। हजरत तशरीफ लाएं और अपनी कीमती नसीहतों से हम सब को मुस्तफीद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिस सादिक़िल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना नुजूमुल हिदायति वल यक़ीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मोहतरम जो गालिबन गायब है जी हजरत आखिर में तशरीफ लाएंगे। नहीं थे तो नहीं, हजरत मौलाना सुफियान साहब की सदारत में। अच्छा, उनकी सदारत। मैं समझा मौलाना अहमदुल्ला साहब। बहरहाल हजरात उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं यहाँ भी और सामने भी तलबा हैं हमारे और हमारे मुसलमान भाई। बैतुल उलूम मेरे लिए और आप हजरात के लिए मैं कोई नया नहीं हूँ। मुझे किसी दोस्त ने करम फरमा ने बैतुल उलूम का इश्तिहार जो इस साल के जलसे का है वो तो कम से कम 10-12 लोगों ने भेजा और एक 1979 का इश्तिहार भेजा इस मदरसे। यानी 1979 का मतलब ये होगा 43 साल पहले। उसमें भी मेरा नाम उस जलसे में। तो ये जो मौजूदा जिम्मेदार हजरात हैं मुफ्ती अजवदुल्ला और मुफ्ती अहमदुल्ला साहब, ये तो शायद पैदा भी ना हुआ। और मैं उस वक्त से आ रहा हूँ जब इनके वालिद हजरत मुफ्ती अब्दुल्ला साहब भी छोटे थे और अपने फूफा जाम साहब के साथ आते थे और रहते थे। हजरत फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के जो दामाद। तो मेरा बयान करने का मकसद ये है अर्ज करने का कि ये मेरे घर आंगन की तरह है और इत्तेफाक ऐसा है कि हमारा आपस का एक रिश्ता ये भी है कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में सबसे तवीलुल मुद्दत जलसे और सबसे कदीम जलसे तो वो हैं
जो मेरे जद्दे अमजद इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहब फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कायम किए हुए लखनऊ में पहली मुहर्रम से 15 मुहर्रम तक मुसलसल हर रोज़ बयान होता है और 16 मुहर्रम को अब मुशायरा भी होता है और 103 या 104 साल हो चुके उसको मुसलसल। और माशाअल्लाह अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब 15 दिन जलसे होंगे तो कितने उलमा उसमें आते होंगे और किसको किसको। तो हिंदुस्तान के अपने अपने वक्त के अकाबिर उलमा में से कोई बचा नहीं जो उस स्टेज पर ना आया। और दूसरे नंबर पर यह जलसा है माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में। 81वां जलसा है ये, 80 हो चुके, ये 81 साल तसलसल के साथ हजरत शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी नव्वरल्लाह मरकदहू के वक्त से लेकर आज मुफ्ती अहमदुल्लाह मुफ्ती अजवदुल्लाह साहब के दौर तक पूरी शान और शौकत के साथ। और मेरी अपनी, हालांकि माशाल्लाह और भी बड़े बड़े जलसे होने लगे, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि पूरे जिले आजमगढ़ का सबसे बड़ा जलसा बेशक लोगों की शिरकत के एतबार से, ये इस जलसे की खुसूसियत है। मेरे लिए फ़ख्र की बात कि जब इस जलसों की कोई तारीख लिखी जाएगी तो उसके किसी गोशे में मेरा नाम भी होगा। जी ज़रूर, जली कलम से लिखा जाएगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह की रहमत तो बहाने ढूंढती है, क्या पता इन्हीं लोगों की निस्बतों और इसके तुफैल में कुछ हो जाए काम, अल्लाह की रहमत में तवज्जो हो जाए। बहरहाल अभी बैतुल उलूम की तारीख के ऊपर किताब का इजरा हुआ है जी, तो वो आप लोग देखेंगे, मुझे भी अगर देंगे ये लोग तो देखूंगा। ये हज़रत हदिया पेश किया जाएगा आपकी खिदमत आलिया में। बहरहाल वो तो जो कुछ आप पढ़ेंगे ही, इस ताल्लुक से कुछ ज़्यादा तफसील बयान करने की ज़रूरत नहीं। मैं चूँकि आता रहा हूँ बहुत पहले से, मैंने बताया आपको कि मुफ्ती अब्दुल्ला साहब भी बच्चे थे, तालिब इल्म थे, पढ़ते थे उस दौर से, जब उनके असातिज़ा, उनके बड़े इसके मुंतज़िम थे हज़रत मौलाना अबरारुल साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे हज़रत हरदोई वो नादिम थे। उनसे पहले वो कौन साहब थे, वो हाजी साहब, वो मलेशिया में जो थे, क्यों माना, हाजी नदीर साहब, हाजी नदीर साहब वो नादिम थे। मैं उस वक्त से आता हूँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, मैं किसी बड़ों पर उनको तरजीह नहीं दे रहा हूँ। अल्लाह जिससे काम लेना चाहे। मुफ्ती अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वो खुश दरख्शीद वले शोले मुस्ताजल भी, बड़ी कम उम्री में वो इस दुनिया से चले गए। बहुत थोड़ा वक्त उनको काम के लिए मिला, लेकिन हर एतबार से, तालीम के एतबार से, तालीमी दर्जात के एतबार से, तामीरात के एतबार से, असातिज़ा और तलबा की तादाद के एतबार से, और अपने से वाबस्ता लोगों के इत्मीनान के एतबार से, मुतमईन करने के एतबार से, हर लिहाज से बैतुल उलूम ने बहुत तरक्की की उनके दौर में, इसमें कोई शक नहीं, बेशक कोई शक नहीं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, आमीन, और उनकी खिदमत को अल्लाह कबूल करे। इंसान वो भी थे, कोताहियाँ भी हुई होंगी, कमियाँ भी हुई होंगी। कोई आदमी अपने आमाल की बिरते पर बख्शिश की दावा नहीं कर सकता जब तक अल्लाह की रहमत चाहे। बेशक, तो हमको भीख मांगना अपने रब से, उनके लिए भी, अपने लिए भी, सबके लिए अल्लाह उनकी, जिनको हम नेकियां समझ रहे हैं, अल्लाह अपनी बारगाह में भी उनको नेकी बनाकर कबूल करे। आमीन, इंशाअल्लाह उनका, उनके लिए और कोई काम उनका हो या ना हो, मैं सारी बातों से हटकर बैतुल उलूम के ताल्लुक से उनकी जो खिदमत
इंशाअल्लाह उनके नजात के लिए वही काफी। इंशाअल्लाह वसाइल बहुत से लोगों को होते, मैं अभी यही बात कर रहा था, कमरे में बात हो रही थी लोगों से कि वसाइल अल्लाह ने उनको बहुत वसाइल अता किए, लेकिन वसाइल बहुत से लोगों के पास होते हैं, लेकिन वसाइल का इस्तेमाल ये एक चीज होती है। बहरहाल इस इदारे से अपने रिश्ते का और यहाँ से हमेशा मैसेज गए, पैगाम गए, और बैतुल उलूम ने न सिर्फ तालीमी खिदमात अंजाम दी, मदरसे बहुत सारे आजमगढ़ जिले में, तो ये तो मदरसों की खान है, गांव गांव मदरसे और बड़े बड़े मदरसे। लेकिन जिला आजमगढ़ में मेरी अपनी जानकारी के था, मैं इसका दावा नहीं करता और नफी नहीं करता किसी की, लेकिन मेरी अपनी जानकारी के एतबार से जिनको मैं जानता हूं, दो मदरसे ऐसे हैं, एक मुबारकपुर का है उलूम और दूसरे ये सरायमीर का। ये खाली एक दीनी दरगाह नहीं बल्कि मसलक के हक की तर्जुमानी का फरीदा अंजाम दिया और हर दौर के फितनों का ताक़ुब किया है और बहुत बेहतरीन तरीके पर अपनी हक की हिमायत और नुसरत और उसको कबूल करने की तरफ लोगों को राग़िब किया है। ये बहुत बड़ा काम है। मैं आज मौलाना महबूब साहब से, ये इनका नाम ये सरापा महबूब ही है, मैं जब आया तो सबसे पहले अपने महबूबी को पूछा कि मेरा महबूब कहाँ है, तो नसीब बाकायदा तो ये मैंने जो इनसे बात पूछी थी आके, वो असल में इसलिए पूछी थी कि मुफ्ती अब्दुल्ला साहब अक्सर मुझसे फरमाइश करते थे कि ये तुम्हें बयान करना है, तो अभी तक मेरी तो फरमाइश नहीं आई, मैंने कहा आखिर में पूछ लूं। बहुत खूब। इसलिए मैंने, और वो वक्त के लिहाज से फितने रूप बदलते रहते हैं। असल में इस बच्चे ने भी एक तकरीर की ना, सहाबा किराम किससे थे, तो लोग अजीब बात लोग कहते हैं तुमसे सीरत बयान करने को कहा गया, तुम सहाबा पे आ गए, तुमसे इस्लाह मुआशरा की बात बयान करने कहा गया, तुम सहाबा पर आ गए। मौलाना भी बहुत सारे मौजूआत के मुझे तो याद भी नहीं रह गए, एक नज़र मैंने देखा, वो फुक़हा किराम मेरे जैसे बेइल्म आदमी की थोड़ी बयान करने वाली हो सकती है, वो पढ़े लिखे लोग बयान करेंगे, वो तफवीज़ तलाक और क्या सब। मगर मैं, अगर मुझे किसी इनमें से मुतय्यन करके मौजू दिया जाए तो मैं तलाश कर लूंगा सहाबा को वहां भी, बेशक यकीन मानिए। कोई काम बनता ही नहीं, क्या किया जाए। इस्लाम एक सिस्टमेटिक मज़हब है, सिस्टम है, ये कोई ऐसा ही ऊपर से थोपी हुई चीज नहीं है। कुछ अकीदे हैं और कुछ चीजें हैं, आप मस्जिद में जाइए, नमाज पढ़ लीजिए और उसके बाद जो जी चाहे कीजिए। आप मस्जिद में जाइए और नमाज 5 वक्त पढ़ लीजिए, उसके बाद जब अपने फड़ पर आइए, दुकान पर आइए, अपने मदरसे में आइए, अपने दफ्तर में आइए, तो जो जी चाहे करिए। यानी जो जी चाहे की आज़ादी है ही नहीं। यहाँ तो पैदाइश से लेकर मौत तक एक एक सांस बिकी हुई है, एक एक सांस बिकी हुई है। अल्लाह ताला ने बिल्कुल साफ साफ कुरान में कह दिया, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। बात बिल्कुल दो टूक, अल्लाह ने खरीद लिया, खरीद लिया ईमान वालों से उनकी जान को और उनके माल को जन्नत के बदले में। बेशक। तो बिके हुए सौदे पर बेचने वाले का क्या हक रह गया भाई? तो खरीदार का हक हो गया। तो जब हमने बेच लिया अपना माल और अपनी जान, तो अब उसके बाद हमारा इख्तियार बाकी कहाँ?
तो एक एक सांस बिकी हुई है, तो आजाद नहीं हम कहीं पर नहीं। अब कैसे जियो, कैसे जियो? अल्लाह ने उसके लिए एक बाइलाज भेजा, दस्तूरुल अमल भेजा, कॉन्स्टिट्यूशन भेजा, संविधान भेजा, जो इस मुल्क में, आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, आपको हमको सबको मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे इस आज़ाद मुल्क का, हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। फिर आज़ाद होने के बाद इस मुल्क को कैसे चलाया जाएगा, इसमें कैसा निज़ाम होगा, उसके लिए एक संविधान बनाया गया, उसकी एक कमेटी बनाई गई। डॉक्टर अंबेडकर उसके सदर थे और लोग मेंबरान थे, और सबने मिलकर एक दस्तूर बनाया, जिसको हम लोग आइन कहते हैं, दस्तूर कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कुछ भी कहिए किसी भी ज़बान में। वो 1950 में 26 जनवरी को लागू हुआ। आज हम उसी पर अमल कर रहे हैं, वही हमारा संविधान है। ऐसा ही ये इस मुल्क का है। इसी मुल्क से कटकर एक और मुल्क बना था जिसका नाम पाकिस्तान, वहाँ का उनका अपना अलग है। फिर पाकिस्तान से कटकर एक मुल्क और बना बांग्लादेश, वहाँ उनका अपना अलग है एक दस्तूर। ठीक है, हर मुल्क का अपना, एक पूरी इंसानियत का दस्तूर, पूरे आलम इंसानियत, उसका नाम कुरान। कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं, हर इंसान की किताब, हर इंसान। अब ये अलग बात है कि आप मालदार होते हुए भी अपनी सिफलेपन की वजह से, अपने कमीनेपन की वजह से, अपने बुख्ल की वजह से, आपके पास माल है, आपके पास दौलत है, लेकिन सारी दौलत आप तिजोरी में रखे हुए हैं और सड़क पर खड़े भीख मांग रहे हैं। ये तो आपका सिफलापन है ना, आप हैं तो पैसे वाले आदमी, लेकिन आप इतने बड़े बखील हैं, इतने बड़े कंजूस कि पैसा सब आप बक्से में रखे हुए हैं, सेफ में रखे हुए हैं, तिजोरी में रखे हुए हैं, और चाय पीने का जी कह रहा है तो सड़क पे इनका उनका मुंह देख रहे हैं कि वो कौन जा रहा है चाय पीने, उसके साथ चले जाएं होटल में, वो तरस खा के पिला दे। तो इससे बढ़कर के कोई बदनसीब इंसान हो सकता है? तो ऐसे ही पूरे आलम इंसानियत को अल्लाह ने कुरान दे दिया, लो जिसका जी चाहे लो, कोई पाबंदी नहीं। यह है दस्तूर हयात, ऊपर से भेजा हुआ उस मालिक की तरफ से जिसने हमें पैदा किया, इंसानों को पैदा किया। अब जिसके मुकद्दर में भलाई है वो उसको कबूल कर लेता है, और नहीं तो ठुकराए में लोग। और ये ना समझिएगा कि मैं दूसरों को कह रहा हूँ, मुसलमानों में भी है। अब किस मुसलमान को नहीं मालूम है कि शराब हराम है? भाई ये भी कोई मोटी सी बात को समझना, शराब हराम है, लेकिन क्या मुसलमान शराब नहीं पीते? किस मुसलमान को ये बात नहीं मालूम कि नमाज पढ़ना फर्ज है, लेकिन क्या मुसलमान नमाज जानबूझकर नहीं छोड़ते? किस मुसलमान को नहीं मालूम है कि जुआ खेलना हराम है, क्या मुसलमान जुआ नहीं खेलते? तो उनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही ना कि रखते हुए भी माल तुम महरूम हो। तो अल्लाह ने पूरे आलम इंसानियत के लिए एक दस्तूर भेजा। अब देखिएगा, मैं जो बात कहने जा रहा हूं जरा है टेक्निकल बात, लेकिन आप तवज्जो देंगे समझ में आ जाएगी सब बात। कोई मैं ज्यादा भारी भारी अल्फाज ना जानता हूं ना बोलने का आदमी हूं, सादा सादा लफ्जों में समझ मगर मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह सब समझ में आएगा। दस्तूर की जुबान जो होती है, जो संविधान बनाया जाता है, उसमें जो काबिल लोग बनाते हैं। जब देखा आप अपने मुल्क में देख लीजिए, हम कुरान को हटाकर बात कर रहे हैं, आप अपने मुल्क में उस वक्त की काबिल तरीन शख्सियतें, काबिल तरीन आला तरीन दिमाग वाली शख्सियतें उस कमेटी की मेंबर बनाई गई, और उन्होंने फिर 2.5 बरस की जद्दोजहद, मेहनत, ये वो
उसके बाद तय किया, वो लागू किया गया 26 जनवरी 50। तो जबान उसकी बहुत जामे होती है। यही वजह कि अदालतों में मुकदमात जाते हैं, कत्ल के मुकदमे हैं, जायदादों के मुकदमे हैं, हुकूक के मिल्कियत के मुकदमे हैं, ठीक है। तो हर आदमी वो चाहे कितने ही काबिल हो, चाहे वो कितने ही बड़े डॉक्टर साहब हो, चाहे वो कितने ही बड़े इंजीनियर साहब हो, चाहे वो कितने ही बड़े मौलाना साहब हो, लेकिन जब कोर्ट में मुकदमा जाता है तो किसी वकील का सहारा लेते हैं। बहुत है ना, वो ये नहीं समझते मैं खुद इतना पढ़ा लिखा आदमी हूं। कभी ऐसा भी होता है कि जो साहब अपना मुकदमा भेज रहे हैं, वकील उनका शागिर्द हो सकता है, वकील उनका लड़का हो, है दिमाग की कमी नहीं, मगर वो जानते हैं कि कानून इसने पढ़ा है, इसने सीखा है, जज के सामने अदालत में जिस तरह इसको इंटरप्रेट ये कर लेगा, वजाहत ये कर लेगा, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? क्यों? इसलिए अगर अपनी तरफ से मनमाने तरीके पर करेंगे तो केस खराब हो सकता है। अगर सामने वाला वकील लफ्ज पर बहस होती, और यही वजह कभी मुकद्दिमात होते हैं। हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब मददिल्लाह उनकी जमीयत, और फिर ये मौलाना महमूद मदनी भी आपके आए थे, इनकी तरफ से नहीं कोई जमीयत उलमा मुसलमानों के बहुत से मुकद्दिमात लड़ रही, जो बेगुनाह जेलों में ठूंस दिए गए, बहुत से लोगों को छुड़ाया। आपको अंदाजा नहीं है कि उसके लिए कैसे कैसे वकील किए जाते, ऐसे वकील कि जिनकी एक पेशी वो पूरे मुकदमे के पैसे नहीं लेते, हर पेशी की हाजिरी की अलग फीस, एक वकील की एक पेशी पर हाजिरी के 5-5 लाख रुपए। क्यों साहब, वो भी तो हमारी तरह के इंसान है। मेरे मोबाइल में हिंदुस्तान का दस्तूर मौजूद है, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, हर जबान में। मैं उसको 100 मरतबा पढ़ के याद कर लूँ, चला जाऊँ वकालत करने, सब गुड़ गोबर करके आ जाऊंगा, है ना। वकालत बाकायदा पढ़ाई जाती है, उसकी तालीम होती है, उसके डिग्रियां हैं, LLB LLM बाकायदा होता है। तो जिस इंसानों का बनाया हुआ दस्तूर, याद रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर हो या उनके और साथी हो, वो हमारी आपकी तरह के चलते फिरते इंसान थे, कोई अलग की मखलूक नहीं थे, मगर उनका बनाया हुआ दस्तूर, उसकी तर्जुमानी, उसकी तशरीह करने के लिए वकील की जरूरत हम महसूस करते हैं, और वकील करते हैं लाखों रुपया खर्च करके। वो अल्लाह मियाँ का बनाया हुआ दस्तूर, उसकी लैंग्वेज हर एक समझ लेगा, जिसका दीजिए किया है। बहुत से लोगों ने ठोकरें खाई, गू खा लिया अपनी तरफ। अल्लाह ने दस्तूर भेजा तो दस्तूर की तशरीह करने के लिए अपने नबी को भी भेजा। कुरान में मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही लेकर, कुरानी आयात लेकर हजरत जिब्रील अमीन आते थे, तो रसूलुल्लाह चाहते थे कि जिब्रील के सामने ही जल्दी याद कर लें, दोहरा लें, तो कोई चीज छूट ना जाए। जिब्रील के सामने बार बार दोहराने लगते थे। अब जाहिर है, एक तरफ सुनना, दूसरी तरफ उसको जल्दी रटना, ताकि याद हो जाए। हमको हुजूर को वो बड़ी मशक्कत होती है। अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल की, क्या? ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही, इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना।
फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' क़ुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। ये मेरे प्यारे हबीब, क्या तुम ये समझ रहे हो कि हमने बस तुम्हारे पास जिब्रील के जरिए भेज दिया, आगे तुम्हारी जिम्मेदारी याद करना? नहीं नहीं नहीं, हमने भेजा है इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआन। बेकार, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल, अपनी जुबान को जल्दी जल्दी हरकत मत दो, ये तकलीफ और मशक्कत बर्दाश्त ना करो, बेकार फिक्रमंद न हो। हमने जो भेजा है उसको तुम्हारे सीने में जमा करना, याद करना भी कराना भी मेरी जिम्मेदारी है। परेशान ना हो, भेज करके खाली छुट्टी नहीं, इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना, उसको तुम्हारे सीने में जमा करना और फिर उसको कैसे पढ़ा जाएगा वो पढ़वा देना भी हमारी जिम्मेदारी, फिक्रमंद हो। और फिर आगे फरमाए इतना ही नहीं, याद कराना, पढ़वाना, फिर उसके मानी और मतालिब और मफाहीम की तशरीह कराना, ये भी हमारी जिम्मेदारी। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, क्या मुराद है मेरी? हमारे उलमा असातिज़े किराम बैठे हुए हैं, सब माशाअल्लाह काबिल लोग हैं, कुरान की तफसीर पढ़ाते हैं, बहुत दफ़ा पढ़ाया होगा अपने बच्चों को। हम एक छोटी सी मिसाल आपको दे रहे हैं। कुरान में देखिए, अरबी जुबान में एक लफ्ज ला है, एक लफ्ज नाम है। इतना तो हर आदमी, छोटे छोटे बच्चे जानते, नाम मानी हाँ, ला मानी नहीं है। तो अब मसलन अज़रिबु, उर्दू में इसका तर्जुमा मैं मारता हूं या मारूंगा, और ला अज़रिबु निगेटिव हो गया, तो अब निगेटिव टेंस हो गया। ला अज़रिबु, मैं नहीं मारता हूं, नहीं मारूंगा, ठीक, ला इस काम के लिए। अब देखिएगा कुरान में आया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा। अब सीधा सीधा तर्जुमा इसका क्या हुआ? मैं कसम नहीं खाता हूं इस शहर की। क्यों भाई मौलाना गलत तो नहीं कह रहा है? अरे ये तो उलमा है, किसी बच्चे से पूछ लीजिए पहली जमात कि ला का क्या मतलब होता है, ला का क्या तर्जुमा। तो ला उक़सिमु को वो तर्जुमा करेगा मैं कसम नहीं खाता। आप यूं से कहिए ला उक़सिमु का क्या तर्जुमा करें, मैं कसम नहीं खाता। लेकिन जब कुरान में पहुंचेगा और ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, तो वो कहेगा मैं कसम खाता हूं इस शहर की। जी ये क्या? अब मौलाना साहब ने ऐसे ही बताया। अब मौलाना साहब से पूछिए हजरत ये ला का क्या होगा? उक़सिमु का तर्जुमा आप करा रहे हैं मैं कसम खाता हूं, वहां तो ला उक़सिमु है। मौलाना साहब क्या जवाब देंगे? ला ज़ायदा है, अंग्रेजी में साइलेंट कहते हैं, कुछ हुरूफ साइलेंट होते हैं। वाक तो वाल की लिखा जाता है, WALK, वाल, और बोला जाएगा वाक। तो वाह W की आवाज, A की आवाज, K की आवाज, लाम की आवाज गायब, L की आवाज गायब, लिखा जाएगा वाक, वाल्क, पढ़ा जाएगा वाक। और L क्या हुआ? कहने साइलेंट। ऐसे ही जब हम मौलाना साहब से पूछने जाएंगे कि हुजूर ये ला उक़सिमु का तर्जुमा आप उक़सिमु वाला करा रहे, तो ला का क्या हुआ? मौलाना साहब कहेंगे ला साइलेंट। तो क्या ये मौलाना साहब की औकात है कि जिसको चाहे साइलेंट बना दें?
ऐसा ही होने लगे तो फिर सुभान अल्लाह।